अगर तुम भी कंफ्यूज होते हो कि ट्रेड तुमको किस इंस्ट्रूमेंट पे करना चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एकदम ध्यान से सुनना। जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम ट्रेड करना चाहते हो, सबसे पहले ये देखो कि वो जो सेटअप है तुम्हारा, वो सेटअप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे सेटअप्स पे काम करते हैं जो पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट पे काम करता है, पर दूसरा जैसे ही उसका नेचर बदलता है इंस्ट्रूमेंट का, तो वो सेटअप उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो हो सकता है तुम्हारा सेटअप इस टाइप का हो। तो अगर सेटअप इस टाइप का है, तो अपना इंस्ट्रूमेंट उसके अकॉर्डिंग ही चुनो, और उसमें जो बेस्ट काम करता है, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें तुम्हारा सेटअप बेस्ट काम करता है, उस पर तुमको पहले काम करना है, कुछ दिन तक प्रॉफिट्स बनाना है, उसके बाद अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचना है। सेकंड चीज, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि वो हर एक इंस्ट्रूमेंट पे बराबर काम करती है, यानी कि प्राइस एक्शन बेस्ड या फिर एसएमसी बेस्ड, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बेस्ड तुम ट्रेडिंग करते हो, तो फिर तुम कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी एक पर्टिकुलर नेचर होता है, एक हर इंस्ट्रूमेंट का एक साइकोलॉजिकल नेचर होता है कि वो किस तरीके से काम करता है। तो अब तुम्हें क्या देखना होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का साइकोलॉजिकल नेचर तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ और तुम्हारे माइंडसेट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट के साथ ये चीज मैच हो रही है, उसको अपना फर्स्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाओ। उस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक लंबे टाइम तक काम करो प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल के साथ, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे लिए बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी गोल्ड में अच्छी चल रही है, या फिर तुम्हें लग रहा है कि यार गोल्ड का साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो है वो तुमको समझ आ गया, तुम्हारा पर्टिकुलर माइंडसेट भी उसके साथ अलाइन हो रहा है, तो तुम बिंदास गोल्ड उठाओ और सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करो। अगर ऐसे ही निफ्टी के साथ हो रहा है, या सेंसेक्स के साथ हो रहा है, बैंक निफ्टी के साथ हो रहा है, या और भी कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ में हो रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करो। अभी गलती क्या हो जाती है कि तुम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट स्विच कर देते हो, उसमें गलती होती है और तुम अपनी स्ट्रैटेजी पे भी डाउट करने लगते हो। तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि ये तुम्हारी फॉल्ट है, तुम्हारे माइंडसेट की फॉल्ट है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी की फॉल्ट है, कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साइकोलॉजिकल बिहेवियर की गलती है। तो ये चीज तुम्हें फाइंड आउट करना जरूरी है। इसके लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करो, और जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हो उसमें सारी चीजें देख के ट्रेड करना। ऐसे ही ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और लाइफस्टाइल में बात करता हूँ, और सुनना हो तो फॉलो कर सकते हो। वीडियो कुछ काम की लगी हो तो शेयर करना।